नीट यूजी एग्जाम के बाद जिस तरह स्टूडेंट डर के माहौल में है, उसके कारण पेरेंट्स जिस तरह स्ट्रेस में हैं, क्या ये हकीकत में है या इस तरह के माहौल को बनाया जा रहा है? ये है स्ट्रेस का माहौल कि नीट यूजी कट ऑफ क्या रहेगा। जिस तरह कंपेयर किया जा रहा है 2016 के ईयर को 2025 से, शायद ये स्टार्ट्स में ही कॉन्ट्रडिक्ट है। कोई 400, कोई 450, कोई 500, कोई 520 इस तरह का स्कोर बता रहे हैं और लगभग कोचिंग इंस्टीट्यूट इन्हीं में इन्वॉल्व है। या तो हम अपने पढ़ाई या हम अपने पढ़ाने की प्रक्रिया में अपडेट नहीं हुए हैं, जो हम एग्जाम पे सवाल उठा रहे हैं इतना टफ है। मैं बहुत सारे चैनल्स पे देखा कि क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं 10 तारीख से, क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं 15 तारीख से, आप ज्वाइन करें। आप 250 स्कोर 200 स्कोर में हैं। इस साल बहुत टफ पेपर हुआ था। अगले साल आप गवर्नमेंट सीट जो है आप ले आएंगे। क्या ये बिजनेस गवर्नमेंट कट ऑफ पे केवल चल रहा है? क्या ये मार्केट को बनाने की कोशिश हो रही है? ये बहुत बड़ा सवाल है। गवर्नमेंट के ऑप्शन क्या है, प्राइवेट के ऑप्शन क्या है, प्लानिंग ए क्या है, प्लानिंग बी क्या है। इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या स्टैट में कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है जो बताया जा रहा है और क्या फैक्ट होना चाहिए नंबर ऑफ स्टूडेंट के कारण और इतने ईयर गैप के कारण। 14 जून को रिजल्ट आ रहा है, फिर हम देख लेंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। नीट यूजी एग्जाम के बाद जिस तरह स्टूडेंट डर के माहौल में है, उसके कारण पेरेंट्स जिस तरह स्ट्रेस में हैं, क्या ये हकीकत में है या इस तरह के माहौल को बनाया जा रहा है? फ्रेंड्स, अगर एग्जाम टफ था तो 20,50,000 बच्चे, जो भी बच्चे बैठे हुए थे एग्जाम में, वो सारे बच्चों के लिए टफ था। अगर आपका एडमिशन होगा तो वो रैंक बेस पे ही एडमिशन होगा। तो मुझे लगता है कि इतनी स्ट्रेस लेने की जरूरत क्या है। रैंक में भले थोड़ी वेरिएशन आ सकती है, लेकिन जितने नंबर ऑफ सीट्स हैं और जितने नंबर ऑफ एप्लीकेंट हैं, रेशियो लगभग वही रहेगा। तो प्लीज डरे मत। जब मैं देखता हूं यूट्यूब पे तो कई सारे चैनल्स पे केवल यही प्रिडिक्शन की बातें हो रही हैं। कोई 400, कोई 450, कोई 500, कोई 520 इस तरह का स्कोर बता रहे हैं और लगभग कोचिंग इंस्टीट्यूट इन्हीं में इन्वॉल्व है। तो क्या ये डर का माहौल बनाया जा रहा है? ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि अगर रैंक बेस पे ही एडमिशन होना है तो उतनी प्रिडिक्शन स्कोर की क्यों हो रही है? साथ में जिस तरह कंपेयर किया जा रहा है 2016 के ईयर को 2025 से, शायद ये स्टार्ट्स में ही कॉन्ट्रडिक्ट है। अगर आप 2016 और 2025 को आप कर रहे हैं तो बहुत डिफरेंस है। एग्जाम टफनेस बताया जा रहा है कि 2016 में ही इतना टफ एग्जाम हुआ, बट नंबर ऑफ स्टूडेंट, नंबर ऑफ सीट्स, बहुत अंतर है दोनों साल में। तो फ्रेंड्स, ये या तो हम अपने पढ़ाई या हम अपने पढ़ाने की प्रक्रिया में अपडेट नहीं हुए हैं, जो हम एग्जाम पे सवाल उठा रहे हैं इतना टफ है। मैं बहुत सारे चैनल्स पे देखा कि क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं 10 तारीख से, क्लासेस स्टार्ट हो रही हैं 15 तारीख से, आप ज्वाइन करें। आप 250 स्कोर 200 स्कोर में हैं। इस साल बहुत टफ पेपर हुआ था। अगले साल आप गवर्नमेंट सीट जो है आप ले आएंगे। क्या ये बिजनेस गवर्नमेंट कट ऑफ पे केवल चल रहा है? क्या ये मार्केट को बनाने की कोशिश हो रही है? ये बहुत बड़ा सवाल है और ये मैं देखता हूं आज के 10 दिन के बाद ये प्रिडिक्शन खत्म हो जाएगी। फिर ये प्रिडिक्शन आएगी जब आपका रिजल्ट आ जाएगा। क्यों? कि शायद बैच स्टार्ट होने की जल्दी है और नंबर ऑफ बच्चे जितने ड्रॉप कर सकें और उस बैच में आ सकें, इसकी जल्दी है। जो इस कारण से नंबर्स ऑफ चैनल्स पे कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हैं। तो मेरा रिक्वेस्ट है, प्लीज इस डर के माहौल से बाहर निकलिए, इस स्ट्रेस से बाहर निकलिए, क्योंकि ये आपको बहुत बेनिफिट नहीं देने वाला है। ये जिनको बेनिफिट देगा वो खुद इस चैनल पे लगे हुए हैं। तो
जो इसको बेनिफिट देगा वो प्रिडिक्ट करते रहे, बट आप अपनी प्लानिंग करिए। टीम गेट माई यूनिवर्सिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ बच्चों के खातिर, बच्चों के हित में ये चीजें बता रही हैं कि आपका फायदा आप खुद सोचें कि आप किस तरह प्लानिंग कर सकते हैं। गवर्नमेंट के ऑप्शन क्या है, प्राइवेट के ऑप्शन क्या है, प्लानिंग ए क्या है, प्लानिंग बी क्या है। अगर आपको वो चीजें नहीं आती हैं तो फिर आप ड्रॉप लेने की सोचें, बट 14 जून को रिजल्ट आ रहा है, तब तक वेट करें, स्ट्रेस में ना आए। आज इस वीडियो में मैं आपको थोड़े उन्हीं के स्टैट्स को और थोड़े उन्हीं की प्रिडिक्शन को मैं भी थोड़ा ट्राई कर लेता हूं, मैं भी थोड़ा अंदाजा लगा लेता हूं कि क्या होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या स्टैट्स में कॉन्ट्रडिक्ट हो रहा है जो बताया जा रहा है, और क्या फैक्ट होना चाहिए नंबर ऑफ स्टूडेंट के कारण और इतने ईयर गैप के कारण। नमस्कार, मैं रोहन सिंह गेट माई यूनिवर्सिटी के इस चैनल पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। पूरी वीडियो देखिएगा, मजा आएगा, शायद आप रिलैक्स भी हो जाएंगे और आप अपनी प्लानिंग में लगेंगे, अपने डिसीजन में लगेंगे कि आपका भविष्य किससे ज्यादा बेहतर होने वाला है। फ्रेंड्स, ये है स्ट्रेस का माहौल कि नीट यूजी कट ऑफ क्या रहेगा, केवल यही चर्चा हो रही है। अब हम जो चर्चा हो रही थी कि 2016 का एग्जाम कितना टफ था, उस पे हम बात करते हैं। 2016 में पहली बार नीट हुआ था और 2016 में जो एग्जाम कंडक्ट करती थी वो सीबीएसई करती थी। अब जो एग्जाम कंडक्ट करती है वो एनटीए एग्जाम कंडक्ट करती है, जैसे आपको पता भी होगा। अब ये सीबीएसई का पोर्टल है, ये फैक्ट्स मैं थोड़ा आपको दिखा देता हूं। 2016 में जो टोटल बच्चे थे 8,02,594 था, 7,31,000 के अराउंड बच्चे अपीयर हुए थे, और जो बच्चे क्वालिफाई किए थे वो 4,09,477 बच्चे क्वालिफाई किए थे। और 2016 में जो हाईएस्ट बच्चा लेके आया था वो 655 लेके आया था, ठीक है, और कट ऑफ थी 145, जिसको हम बहुत टफ बता रहे हैं। और हम बता रहे हैं कि जो है 7,31,000 बच्चे जो अपीयर किए थे और इस बार 20 लाख प्लस बच्चे जो दे रहे हैं एग्जाम, इस गैप में भी अब बच्चा 650 से नीचे लेके आएगा। जनरली तो मैं देख रहा हूं कि बच्चे 600 से अंदर आ रहे हैं, जब उस समय इतने कम बच्चे थे तो भी वहां 685 का स्कोर आया था। तो एक तो ये गैप है, यहां लिस्ट भी है फ्रेंड्स कि 685 से 668 के गैप में 17 मार्क्स के गैप में 10 रैंक का फर्क आया है। ये भी मैं आपको समझाऊंगा कुछ स्टैट से। तो ये बेसिकली 2016 का है, जिसमें आपने देखा कि लगभग 8 लाख बच्चे जो है रजिस्टर हुए थे और 4 लाख बच्चे, 4,10,000 के आसपास बच्चे क्वालिफाई किए थे, और 685 हाईएस्ट स्कोर था। जो लॉजिक दिया गया कि जो मिनिमम गवर्नमेंट सीट मिली और जो मैक्सिमम जो हाईएस्ट स्कोर था उसमें 150 का गैप था। बट वो गैप कब था? जब बच्चे 7,31,000 बच्चे केवल थे जो अपीयर हुए थे। अब आते हैं इस स्लाइड पे, जहां हमने अगर लोअर साइड भी स्कोर लिया है तो 650 का स्कोर हमने लिया है कि 720 में 650 का स्कोर बच्चे लेके आएंगे, ठीक है। और उस रेंज को हमने 650 से 600 किया है और एक स्कोर रेंज हमने लिया है 600 से 550, और हमने इसमें 2021, 2022, 2023 को इंक्लूड किया है। 2024 को हमने इसीलिए नहीं लिया है कि जिस तरह 2024 में स्कैम हुआ है, नंबर्स ऑफ बच्चे थे जो 720 लेके आए थे और अच्छे खासे स्कोर है, तो हम इसको कंसीडर ही नहीं कर रहे हैं। तो हम केवल 21, 22, 23 को कंसीडर कर रहे हैं। अगर 650 से 600 के बीच 2021 में देखें तो 14,000 बच्चे थे, 2022 में देखें तो 16,000 बच्चे थे, 2023 में देखें तो 22,000 बच्चे थे। तो क्या
इस रेशियो में कम से कम 50% बच्चे भी अगर 2023 के बराबर 2025 में बच्चे हैं तो 50% भी होगा, तो कम से कम 12,000 बच्चे तो होने चाहिए। अगर हम लोअर साइड पे भी लेके जाते हैं तो 12,000 बच्चे तो होने ही होने चाहिए। फ्रेंड्स, 2016 और 2025 में लगभग 2.5 गुना बच्चे ज्यादा बढ़े हैं। 8,000 और 20.5 लाख बच्चे, 2.5 गुना से ज्यादा बच्चे हैं। तो जब ज्यादा बच्चे होते हैं तो एक एक स्कोर पे कई सारे बच्चे हैं और उसके आसपास कई सारे बच्चे, नंबर्स ऑफ बच्चे रहते हैं। तो उस कारण से हमने ये 12,000 का एक फिगर ले लिया है। अब आते हैं 600 से 550 पे। तो 2021 में 38,000, 2022 में 25,000 और 2023 में जो है 35,000 बच्चे इस स्कोर रेंज पे थे। और जितने 2025 में बच्चे हैं उतने लगभग 2023 में भी बच्चे थे। और अगर इतने बच्चे हैं, कम से कम मुझे लगता है कि 22 से 25,000 बच्चे तो जरूर इस रेंज में आने चाहिए। और लोअर साइड भी अगर मैं देखता हूं तो 20,000 बच्चे तो जरूर होंगे जो 600 से 550 स्कोर पे हैं। क्योंकि जैसे मैंने बताया कि इतने नंबर ऑफ बच्चे एग्जाम देते हैं, अगर टफ भी हुआ तो एक स्कोर रेंज के आसपास बहुत सारे बच्चे होने लगते हैं। और इतने बच्चे हैं, हम कहां गायब कर देंगे बच्चे को? रहेंगे तो बच्चे इसी जो है स्कोर रेंज में। तो अगर डिवीजन भी होगा लोअर साइड तक तो अच्छे खासे बच्चे यहां पे मिलेंगे। तो अगर 20,000 भी हम जोड़ते हैं तो 32,000 बच्चे जो है 550 से 650 के बीच में रहते हैं। और अगर मैं ऑल इंडिया की कट ऑफ की बात करूं तो 2021 में 19,207, 2022 में 22,237 और 2023 में 22,663 था। और एक्सपेक्टेड है अगर सीट बढ़ गई, जो कि लगभग 11-12,000 बढ़ने के आसार हैं, वो समय बताएगा, तो भी हमारा प्रिडिक्शन है लगभग 27,000 के आसपास का कट ऑफ जाएगा। ये प्रिडिक्शन है। इस कैलकुलेशन में हम भी प्रिडिक्शन कर रहे हैं, तो हम रैंक के बेस पे प्रिडिक्शन कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, अगर 32,000 का नंबर्स यहीं आ जा रहा है और 27,000 का कट ऑफ है, तो हम मोटा मोटी अगर हम बेसिक कैलकुलेशन भी करते हैं तो जो 2025 में स्कोर पे कट ऑफ जाएगा वो 560 से 570 हम लोअर साइड पे भी जाएगा। हमने इतनी सारी वीडियोस देखी, इतना सारे कैलकुलेशन देखे, अगर हम लोअर साइड पे भी आते हैं तो मुझे लगता है कि 560 से 570 का कट ऑफ रहना चाहिए। ऐसा नहीं है कि 400 का कट ऑफ चला जाएगा, 420 का कट ऑफ चला जाएगा, 500 का कट ऑफ चला जाएगा। ये कहीं ना कहीं मैच ही नहीं कर रहा है इस कैलकुलेशन में। और जो भी प्रिडिक्शन कर रहे हैं, जो भी डाटा को कंपेयर कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उसी में कॉन्ट्रडिक्ट है। आप जब उसको देखेंगे तो आपको खुद लगेगा कि यार ये कैसे पॉसिबल है। तो फ्रेंड्स, 2025 का एग्जाम हो चुका है। रैंक बेस पे आपको सीट मिलेगी, तो घबराइए नहीं, सीट बढ़ेगी भी। और आप डर के माहौल में ना रहें, प्लानिंग अच्छी करें, किसी भी बहकावे में मत आएं, क्योंकि अपने अपने इंटरेस्ट की चीज होती है, तो उन चीजों में मत जाएं, अपनी प्लानिंग करें। आपको कोई भी तरह का डिस्कशन है तो टीम गेट माई यूनिवर्सिटी से करें और पॉजिटिव रहें। 14 जून को रिजल्ट आ रहा है, फिर हम देख लेंगे, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो ऐसे माहौल बड़ा पेनफुल होता है। तो और जो भी इतनी प्रिडिक्शन कर रहे हैं, थोड़ा पॉजिटिविटी लाएं, बच्चों को मोटिवेट करें, ठीक है, और उसको प्लानिंग के तरफ बढ़ाएं। सो फ्रेंड्स, अब लास्ट आते हैं, टोटल सीट्स कितनी है 2024 में अभी तक कितनी है और कैलकुलेशन उसकी क्या बनती है। तो गवर्नमेंट 85% में टोटल नंबर ऑफ 427 कॉलेज हैं, 47,915 टोटल सीट्स है,
इसके अलावा ऑल इंडिया कोटा की बात करें तो 397 हो जाते हैं और 8455 सीट्स हैं। एम्स 21 हैं और 2207 सीट हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी 7 हैं, 1015 जो है सीट्स हैं। जिपमर 2 हैं, 243 सीट्स हैं और प्राइवेट में 296 हैं टोटल कॉलेज और जो है 47,129 आपको टोटल सीट्स हैं। डिम्ड 56 हैं, 10,986 टोटल सीट्स हैं। अब टोटल बात करें तो प्राइवेट गवर्नमेंट सेंट्रल जिपमर मिला के 779 टोटल कॉलेज हैं और 1,17,950 टोटल सीट अभी तक हैं। तो ये वीडियो था आज प्रिडिक्शन को लेके जिस तरह हो रहा है और हम भी ये देख रहे थे कि हर दिन वही चल रहा है, तो हमने सोचा हम भी थोड़ी इसमें अपना दिमाग लगा लें, हम भी थोड़ा जो है वर्कआउट कर लें। तो हमने सारा कैलकुलेशन निकाला तो यहां तक पहुंचा। तो फ्रेंड्स जरूर कमेंट करिए कैसा वीडियो लगा, खास करके मैं पेरेंट्स और बच्चों के लिए बना रहा हूं, तो जरूर कमेंट करिए किस तरह का वीडियो लगा। और आप अपने प्लानिंग पे ध्यान दीजिए, अच्छे डिसीजन लीजिए और जितनी भी प्रिडिक्शन हो रही हैं, जैसे मैंने बताया कि केवल गवर्नमेंट ऑप्शन नहीं है, प्राइवेट ऑप्शन भी हैं, उसको भी ध्यान रखिए। अगर इंडिया में केवल टॉप गवर्नमेंट कॉलेजों की बात करें तो कई सारे मैक्सिमम टॉप प्राइवेट कॉलेजों भी हैं कंपेयर करके, क्योंकि आपका फ्यूचर है। लोअर साइड गवर्नमेंट कॉलेजेस भी होते हैं जिनका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा नहीं होता है, बट अच्छे प्राइवेट कॉलेज भी होते हैं जिनका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है। तो हम लोग जिस तरह रिव्यू करते हैं कॉलेज की, उस बेस में आपको कॉलेज टू कॉलेज कंपेयर किया जाता है, तभी आपको एक अच्छा डॉक्टर बनने के चांसेस होते हैं। सो बने रहिए गेट बाय यूनिवर्सिटी के साथ। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो हम लाते रहेंगे और आपका मार्गदर्शन करते रहेंगे। नमस्कार।